बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट हमने कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या होती है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। ठीक है, अब जो इस एक्सपेरिमेंट में एक विलियमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया। उसके बाद गोल्डस्टेन आ गया, उसने क्या किया कि उसने भी जो है ना वो प्रोटॉन की सिंथेसिस की। अब रदरफोर्ड के ये माइंड में था कि इनके अलावा भी, एक्सेप्ट इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी क्या होता है, कुछ हमारे पास पार्टिकल मौजूद होते हैं जो हमारे पास हमें वाजिया पता नहीं था चल रही। इसने 1920 में ये बता दिया था कि हमारे पास ये वो पार्टिकल इसके अलावा है, लेकिन इसको जो है ना फाइंड आउट नहीं कर सका कि कौन से पार्टिकल थे। लेटर चैडविक ने, जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट था, उसने 1932 में पार्टिकल्स की जो है ना वो डिस्कवरी की। उस पार्टिकल को उसने नाम दिया न्यूट्रॉन का। किसका नाम दिया? न्यूट्रॉन। तो किस तरह ये डिस्कवरी हुई? उसने क्या किया, बेरिलियम का एक हमारे उसने एटम ले लिया, बेरिलियम। तो बेरिलियम को क्या किया कि उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम है, हीलियम का सेकंड नेम है अल्फा पार्टिकल। एमसीक्यूज देख लें कि ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल, फिर उसके नीचे सिंबल वगैरह आ जाते हैं, तो ये आपने देख लेना कि कौन सा इसका सिंबल है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 4 इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है 2। ये एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, 4, और इसके पास कितने हैं, 2। अब क्या किया जाता है कि ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 4 हमारे पास एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेरिलियम। ये हमारे पास बेरिलियम है, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, 9 इसका मास है। अब हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, बौछार करवा देते हैं। उससे ये होता है कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का न्यूक्लियस मर्ज हो जाता है, मर्ज हो के कंबाइन हो के एक नया न्यूक्लियस बनता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल की सीरीज में जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो वो कौन सा एलिमेंट होता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डिस्कवरी ऑफ जो अरेंजिंग ऑफ हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हर एक एटम का अपना स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। जब ये दोनों कंबाइन हुए, मर्ज हुए, तो एक जो है ना वो उसके न्यूक्लियस में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 इलेक्ट्रॉन से जो है ना हमको पता चला कि 6 किसके होते हैं, ये कार्बन के होते हैं 6। उसके बाद उसने कहा कि अगर कार्बन के 6 हैं, देखिए 9 इसका एटॉमिक मास है और इसका कितने, 4। 9 और 4 को प्लस कर रहे हैं तो 12 नहीं आता, कितना आता है, 13। और अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो टारगेट है, ये देखिए टारगेट ऑफ बेरिलियम, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास बेरिलियम है, ये 4 है और ये 2 है, कंबाइन होकर 6 एटॉमिक नंबर बना दिया, इसका मतलब ये कार्बन है। उसके रिज़ल्ट में जब उसने बम्बार्डमेंट करवाई ना, उसके रिज़ल्ट में जब ये कार्बन बना तो कार्बन से रेडिएशन इमिट होगी। क्या इमिट हुई? रेडिएशन। इन रेडिएशन का क्या वर्क था कि ये उसने इस रेडिएशन को जो है ना वो क्या किया कि इसको एक्सपेरिमेंट करके इसकी प्रॉपर्टीज़, इन रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ का जो है ना उसने जो है ना वो फाइंड आउट किया। तो उसने प्रॉपर्टी में स्टडी की कि अगर तो ये रेज़ निकल रही हैं, ये जो रेज़ हैं इनके पाथ में एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट रखी जाए, दूसरी पे नेगेटिव रखी जाए, तो उससे क्या होता है कि ये जो है ना वो स्ट्रेट ट्रैवल कर जाते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो उसका मतलब है ये क्या हमारे पास न्यूट्रल है। ये क्या हमारे पास न्यूट्रल से फिर आ गया, इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। अब वो कहते हैं अगर तो हम इसके जो है ना वो सेंटर में कोई चीज़ रख दें, ये हमारे पास अगर मैंने कोई चीज़ रख दी है इसके सेंटर में, तो उसको पास आउट कर देती है, पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं इसको। कोई भी हमारे पास रेज हैं जो हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर उसमें से गुजरने की सलाहियत होती है ना, पास आउट करने की सलाहियत को कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। अब वो ये होता है कि ये हमारे पास गुजर जाती हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, कि ये अगर ये पेज है ना, पेज में से ये गुजर जाती हैं, अगर और बुक का पेज उसमें से भी ये गुजर जाएंगे, लेकिन ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना वो नहीं गुजरते। चलें, ये इसकी अलग बात है। उसके बाद वो कहता है कि न्यूट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास था इसके ऊपर 1 होता है, एटॉमिक नंबर कोई नहीं होता इसका।
अगर एटॉमिक नंबर होता तो फिर ये आपको पता प्रोटॉन के केस में आ जाता। तो ये इसका मतलब है इसमें सिर्फ जो रेडिएशन निकली ना तो उसके ऊपर कोई चार्ज है और उसके बाद ना ही ये क्या करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई करती हैं। और इस तरह इसकी नेक्स्ट इसकी क्या है कि इसका मैथ जो किया गया वो मैथ ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था। जो न्यूट्रॉन के पार्टिकल हैं और जो हमारे पास प्रोटॉन है इन दोनों का मैथ क्या होता है तकरीबन इक्वल ही होता है। तो ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। इस तरह न्यूट्रॉन की क्या हो गई डिस्कवरी हो गई। चलें इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक क्या है मॉडल क्या है। रदरफोर्ड को हम किस तरह जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके जो है ना रिजल्ट वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह